नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी सल्तनत की कहानी जानते हैं जो शुरू तो बड़े आराम से शांति से हुई, लेकिन उसका अंत हुआ बाहरी ताकतों के दबाव में। ये कहानी है नागवंशी व्यवस्था की, और ये हमें बताती है कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य छोटी छोटी सदियों पुरानी परंपराओं को हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। कोई राज्य बिना लड़े, बिना किसी झगड़े के कैसे बन सकता है? सवाल सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना? क्योंकि हमने तो हमेशा यही सुना है कि राज्य तो युद्ध और जीत से ही बनते हैं। लेकिन नागवंशी कहानी की शुरुआत ही बिल्कुल हटके थी। सोचिए जरा, एक तलवार तक नहीं उठी और सत्ता बदल गई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक आदिवासी राजा, वो अपनी मर्जी से एक गैर आदिवासी को अपना उत्तराधिकारी चुनता है। बस यहीं से इस अनोखे राजवंश की नींव रखी गई। तो इस राजवंश की शुरुआत ही आप कह सकते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। नए राजा आए, लेकिन उन्होंने पुराने तौर तरीके खत्म नहीं किए, बल्कि उन्हें वैसे का वैसा अपनाया और आगे बढ़ाया। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था, लगभग 2000 साल लंबा था। शुरुआत हुई 64 एडी में और अंत हुआ जाकर 1963 में। और इस लंबे सफर के बीच में दो बड़े साम्राज्यों ने, मुगलों ने और फिर ब्रिटिश ने, इसकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि राजा बदल गए, पर जमीन पर, सिस्टम में कुछ नहीं बदला। नागवंशियों ने मुंडाओं का जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स का सिस्टम था ना, उसे बिल्कुल वैसे ही अपना लिया। और शायद इसी सम्मान और निरंतरता की वजह से उनकी शुरुआती सफलता की नींव इतनी मजबूत थी। लेकिन ये शांति और स्थिरता हमेशा तो नहीं रह सकती थी। जल्द ही इस एरिया पर एक बहुत बड़ी ताकत, मुगल साम्राज्य, की नजर पड़ी, और बस यहीं से उस सिस्टम में पहली दरारें पड़नी शुरू हो गई। ये एक टर्निंग पॉइंट था। 1616 में जब मुगलों ने हमला किया, तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। ये असल में नागवंशियों की उस शांत और अलग थलग दुनिया के खत्म होने की शुरुआत थी। तो आखिर ये हमला हुआ क्यों? वजह थी नजराना, यानी एक तरह का ट्रिब्यूट, जिसे राजा दुर्जनसाल ने मुगलों को देने से साफ मना कर दिया था, और इस ना की उन्हें बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पूरे 12 साल। सोचिए, एक राजा को अपनी आज़ादी के लिए 12 साल कैद में रहना पड़ा। ये था मुगल साम्राज्य का प्रेशर। और रिहाई की शर्त क्या थी? हर साल 6000 रुपए। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी रकम थी। इतनी बड़ी कि इसे चुकाने के लिए पूरे राज्य का काम करने का ढंग ही बदलना पड़ गया। और बस यहीं से शुरू हुआ मालगुजारी का सिलसिला। पहले जो टैक्स लोग अपनी मर्जी से देते थे, अब वो एक जबरदस्ती की वसूली बन गया था। ये पहली बार था जब किसी बाहरी ताकत ने राज्य के अंदरूनी सिस्टम को अपनी जरूरतों के हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया था। अब इस नए फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन को अंदर से बदलना ही पड़ा। नए नए ओहदे बनाए गए और पुराने रोल्स को नया काम सौंपा गया। देखिए, पुराने सिस्टम में पड़ा होता था और उसका हेड मानकी कहलाता था। अब उनकी जगह आ गए पट्टी और भुइंहार। और ये सिर्फ नाम नहीं बदले थे, ये तो पूरा पावर स्ट्रक्चर ही बदल रहा था। तो अब सिस्टम कुछ ऐसा बन गया था, गांव लेवल पर महतो सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके ऊपर था भुइंहार, जिसका बस एक ही काम था, मालगुजारी कलेक्ट करना। और इन सब के ऊपर बैठा था राजा का दीवान, जो सारा हिसाब किताब संभालता था। तो मुगलों ने सिस्टम में दरारें डाली थीं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से तोड़ा अंग्रेजों ने। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां राजा अब राजा नहीं रहे, बल्कि जमींदार बन गए। हुआ ये कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इस पूरे इलाके के एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिल गए। नागवंशी शासकों के लिए ये एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी, क्योंकि अब उनका पाला एक ऐसी ताकत से पड़ा था जो मुगलों से भी कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल थी। और फिर आया वो कानून जिसने सब कुछ बदल दिया, 1793 का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इस एक कानून ने नागवंशी राजाओं को उनकी जमीन का मालिक तो बनाया, पर एक रूलर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक जमींदार की हैसियत से, जिसका काम अब सिर्फ अंग्रेजों के लिए लगान वसूलना रह गया था। और इसका नतीजा क्या हुआ? सदियों पुराना गवर्नेंस का सिस्टम पूरी तरह बिखर गया।
राजा अब शासक नहीं, बस अंग्रेजों के लिए टैक्स कलेक्ट करने वाले एजेंट बनकर रह गए, और मानकी जैसे जो सम्मानजनक पद थे वो बस नाम के पूजा पाठ तक सिमट गए। तो सदियों तक बाहरी ताकतों के हिसाब से खुद को ढालने के बाद अब ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर, अपने अंतिम अध्याय पर पहुंच चुकी थी। आखिरी चोट लगी भारत की आज़ादी के बाद, जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया। साल था 1963 और इसी के साथ लगभग 1900 साल पुराना एक राजवंश इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। इस लंबे सफर के आखिरी बादशाह थे राजा चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव, और उनकी आखिरी राजधानी थी रातूगढ़। और इनके साथ ही एक पूरे युग का, एक पूरे दौर का अंत हो गया। नागवंशियों की ये कहानी सिर्फ एक राजवंश की कहानी नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास में जो बड़े बड़े साम्राज्य आए और गए, उनकी लहरों ने दुनिया भर में न जाने कितनी ऐसी स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं को हमेशा के लिए बदल दिया होगा, जिनकी कहानियां शायद हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी।